मैंने सुना आप धोखा देने में बहुत माहिर है। हमेशा से अपनों के साथ यही करती आई हैं, धोखा। हमेशा अपने फायदे के लिए अपनों की बलि चढ़ाती आई है आप। जो आपसे उम्मीद ही क्या की जा सकती, पर ये याद रखना, आपको हर धोखे की सजा मिलेगी। मैं दूंगी आपको सजा। तुम क्या बोले जा रही हो? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? किसे धोखा दिया है? चलिए, मुझे धोखेबाज लोगों के मुंह नहीं लगना। ये क्या कहना चाह रही थी? ये क्या किया है मैंने? मैंने धोखा नहीं दिया है किसी को। धोखेबाज क्यों बोल रही थी मुझे? कृष्णा, मेरी बात सुनो। देखो, वो पकड़ी गई है तो नया खेल खेलने की कोशिश कर रही है। वो जैसे देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें मुझे कुछ कहना चाह रही थी। भले ही आप ना समझो, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी नजरों को पहचानती हूँ। और अनुराधा मैम भी तो कह रही थी ना कि उसकी कोई सच्चाई है जो मुझे नहीं पता। मुझे उसके जाके पूछना चाहिए कि क्या है उसकी सच्चाई। अरे कृष्णा, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, बस करो। उसकी बातों में आकर पागल मत बनो तुम। कृष्णा, वो बहुत खतरनाक है। देखा नहीं कैसे वार कर रही थी तुम पर? तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी उसने। भूल गई क्या? देखो मेरी तरफ देखो। इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? अनुराधा का ठीक होना। जब वो ठीक हो जाएंगी तो सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। ओके, रिलैक्स। देखिए, मुझे कॉल करना है। सिद्धार्थ ठक्कर को फोन लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आवाज नीचे। मिस मोहिनी, ये पुलिस स्टेशन है, होटल नहीं जहाँ पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। देखिए, देखो तुम देखो इस वक्त लॉकअप में हो। चुपचाप वहां जाकर बैठो। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम खून कर सकती हो और यहाँ मेरे पुलिस स्टेशन में ये भी नहीं कर सकता मैं? देखिए, ये मेरा राइट है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अब सिद्धार्थ को फोन लगाइए, वो मेरे लिए लॉयर लेकर आएगा। वरना मैं मीडिया में आपकी और आपके पुलिस स्टेशन की गुंडागर्दी एक्सपोज कर दूंगी। ये लड़की फोन क्यों नहीं कर रही है मुझे? पता नहीं इस बेवकूफ लड़की ने काम पूरा किया भी है या नहीं। कोई और मुसीबत में ना फंसा दे मुझे। तो अननोन नंबर से। हेलो, मिस्टर सिद्धार्थ ठक्कर, मिस मोहिनी को जानते हैं ना आप? उसने अनुराधा मैडम को जान से मारने की कोशिश की। इस वक्त वो हमारी कस्टडी में है। रंगे हाथ पकड़े उसे हमने। उनका कहना है कि आप उनकी मदद करने वाले हैं वकील ढूंढने के लिए। बात कीजिए उससे। हेलो हेलो सिद्धार्थ, सुनो, मुझे इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। तुम प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हेलो। इस बेवकूफ मोहिनी के चक्कर में ना मैं भी पकड़ा जाऊंगा। खुद तो मरेगी, मुझे ही मरवाएगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हेलो 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 सिद्धार्थ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? नेटवर्क तो है। सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। सिद्धार्थ, कुछ बोलो। हेलो, जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, समझ गया। आपको हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? कट हो गया। आप वापस कॉल लगाइए ना उन्हें, प्लीज। अरे मिस मोहिनी मैडम, आप समझती क्यों नहीं है? फोन कटा नहीं है, फोन काट दिया है। ऐसे ही होता है, जब दूसरे के चक्कर में अपनी गर्दन फंसाने लगे ना तो सामने वाले को आवाज नहीं आती है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है तुमसे। अब तुम गई, लंबी सजा लगेगी, यहीं सड़ती रहोगी तुम। अब तुम क्या करोगी मिस मोहिनी? क्या हुआ? फोन पे मोहिनी की आवाज नहीं आ रही थी? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? या फिर तेरे दिमाग के साथ साथ तेरे कान भी सुनोगे मुझे यहाँ देखकर?
अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी मोहिनी अरेस्ट हो चुकी है। बस थोड़ी देर की ही बात है, फिर वो अपना मुंह खोल देगी और तुम भी पकड़े जाओगे सिद्धार्थ। अब तू क्या करेगा सिड? जहां तक मैं जानता था तू मुझे घर से बाहर निकालना चाहता था, बिजनेस से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अब इस घर में तुझे कौन रखेगा और कैसे रहेगा तू? नहीं आर्यमन सर, इसे अभी घर में रहने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब से ये जेल में रहेगा। करेक्ट। मुझे लगा था तुम बदल गए सिद्धार्थ। पहले तुम मेरे मोहन को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे, उसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और अब जब वो नहीं रहा तो तुम मेरी और आर्यमन सर के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। इतनी नफरत उस इंसान से जिसने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा चाहा। क्यों? रहने दो कृष्णा, बेकार है ये, कोई फायदा नहीं। अरे ऐसे तो भाई होने का मतलब भी नहीं समझ आता। दिल में अगर नफरत की वजह हो ना, तो शायद उस वजह को हम मिटा सकें, उस नफरत को खत्म कर सकें। लेकिन जो नफरत बेवजह दिल में पली हो, उसको कैसे खत्म करोगे तुम? That's what I'm saying. कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुझे ये बताने आया था सेठ कि मोहिनी तो अब पकड़ी गई है पूरे सबूत के साथ, तो जल्दी से अपना तू देख ले। क्योंकि क्या है ना, वहां अंदर पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो थोड़ी देर में सारा सच उगल देगी वो कि तू उसे लंदन से यहां तक लेकर आया, कि वो जो भी करती है तेरे इशारों पर करती है, तेरे कहने पर करती है। फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए। देख ऑनेस्टली कहूं तो मैं सब नहीं करना चाहता। मैं कुंदन अंकल से बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। मुझे पता है कि चोट तुझे लगेगी तो पहले दर्द उन्हें ही होगा। तूने अनुराधा को मार के ना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बिग मिस्टेक। एक्चुअली सॉरी, नॉट अ मिस्टेक, क्योंकि इस दुनिया में हर गलती की माफी हो सकती है, लेकिन गुनाह होगी नहीं। सो ऑल द बेस्ट बड़ी, आई एम सॉरी। चलो कृष्णा। तुम लोगों की बकवास करने से ना ये सब सच हो नहीं जाएगा। सॉरी? यस। क्या सबूत है कि मोहिनी को लंदन से मैं लेके आया? चलो मान भी लेते हैं कि मोहिनी को लंदन से मैं लेके आया हूं, पर ये कैसे प्रूव करोगे कि अनुराधा को मारने के लिए मैंने उससे बोला है? अरे वो बच्ची नहीं है। अरे होगी उसकी कोई अनुराधा से दुश्मनी पुरानी, मार दिया होगा उसे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अगर वकीलों की फौज खड़ी करनी पड़ी ना, तो मैं करूंगा और ये प्रूव करूंगा कि मोहिनी के गुनाहों में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और अपनी ना ये बकवास लेके बाहर निकलो मेरे कमरे से, मुझे नींद आ रही है। चलो कृष्णा, कहा था ना मैंने, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। Let's go. ये पागल लड़की मरवाएगी मुझे। ये दोनों यहाँ क्या करने आए थे? कुछ बोलेगा? मुझे जेल भिजवाने की धमकी देने आए थे। क्या? मॉम, मोहिनी पकड़ी गई है। अनुराधा के मर्डर अटेम्प्ट में रंगे हाथ पकड़ा पुलिस ने उसे। अच्छा है ना, तेरी बला टली। अब सड़ेगी वो जेल में। अगर उसने पुलिस में मेरा नाम दे दिया ना, तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। एक मिनट, तूने कोई सबूत छोड़ा है क्या? नहीं ना, तो बस फिर भूल जा उसे। और मैं जो कह रही हूँ उस बात को तू ध्यान से सुन। देख से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुंदन के सामने यही बोलना है कि तुझे मोहिनी के बारे में कुछ नहीं पता। वो जो कर रही थी वो अपनी मर्जी से कर रही थी, तुझे कुछ नहीं पता। चाहे कुछ भी हो जाए, कुंदन का डाउट सच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें आर्यमन के खिलाफ कोर्ट में लड़ना है ना, तो तेरे पापा के अलावा तुझे और कोई नहीं बचा सकता। आप पुलिस को नहीं जानती मॉम। अगर वो सबूत ढूंढने पे आए ना मेरे खिलाफ, तो कुछ ना कुछ पक्का निकाल लेंगे। और अगर उसने बता दिया कि लंदन में मैंने उसका तूने उसका क्या? तूने उसका क्या सेठ? क्या किया है तूने?
तूने तो मुझे कहा था कि तू सिर्फ आर्यमन को बर्बाद करने के लिए मोहिनी को यहाँ पर लेकर आया है। तू कुछ छुपा रहा है ना मुझसे सिड? बेटा प्लीज तू मुझे सच बता। अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो तेरी हेल्प कैसे करूंगी बेटा? प्लीज टेल मी, क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मॉम, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मोहिनी मुझे पुलिस स्टेशन से फोन कर रही है। वो चाहती है कि मैं उसके लिए कोई वकील अरेंज करूँ। अरे तो उसका फोन मत अटेंड करना, ब्लॉक कर दे उसे, सड़ने दे उसे जेल में। देखो लंदन से आई है, आगे पीछे उसका कोई है नहीं, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बस मेरी बात को ध्यान से सुन। अब से तेरा और मोहिनी का कोई लेना देना नहीं है, तू भूल जा उससे। मैं तो कहती तू यही मान के चल कि वो मर गई तेरे लिए। और जरा शांति से बैठ, अपने दिमाग पर जोर लगा और ध्यान से सोच। अगर तेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मिटा दे उसे। पर्दा किसने हटाया? मैंने? सुबह हो गई है मैडम, और देखो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट इन बेड बनाया है अपने हाथों से। ये सब आपने बनाया? देखो, आप किसी से प्यार करते हो तो उससे अपना प्यार दिखाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने टैलेंटेड हो। रे, तुम्हें क्या मेरी काबिलियत पर डाउट है? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। आज का दिन मुझे नोट करके रखना पड़ेगा। आज मेरे पतिदेव ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है। पहले ये तो बताओ, खाओगी क्या? क्या हुआ कृष्णा, क्या हुआ? आज 27 जुलाई है। हाँ तो आज मोहन की पहली बरसी है। सॉरी बट मैं तो भूल ही गया। मैं भी तो भूल गई। कितनी बुरी बहन हूं ना मैं। मोहन की पहली बरसी भी याद नहीं रही मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कृष्णा। देखो, कई दिनों से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है ना? कितनी टेंशन सहनी पड़ी है तुम्हें। ऐसे में कभी कभी इंसान भूल जाता है। इट्स ओके, मैं भी पंडित जी से बात करता हूँ, शाम को पूजा रखवाता हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। मैं मोहन की पहली बरसी भूल गई, अपने भाई की पहली बरसी भूल गई। चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे कितनी भी तूफान आ जाए, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ? मोहन मुझसे अलग नहीं है, मेरे दिल का हिस्सा है वो, और कोई अपने हिस्से को कैसे भूल सकता है? मैंने उनको वादा किया था कि मैं उसे हर मुसीबत से बचाऊंगी, उसकी सारथी बनूंगी मैं, पर मैं उसके सारथी नहीं बन पाई। उसकी जिंदगी के सबसे बड़ी युद्ध में मैं उसके साथ नहीं खड़ा रह पाई, और वो अपनी जिंदगी से हार गया। और मुझे देखो, मैं उसकी पहली बरसी भूल गई। कृष्णा, मेरी बात सुनो। तुमने पूरी कोशिश की है, जितना तुमसे हो पाया तुमने किया। तुमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके लिए लड़ी तुम, उसके साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि तुमने अपने सारे रिश्ते छोड़ दिए मोहन के लिए। कृष्णा, तुम मुझसे भी दूर हो गए थे। तुम्हारे बस में जितना था तुमने किया, लेकिन जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती ना। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है बताओ? अंत में होता वही है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान यही चाहते थे। तुम बुरी बहन नहीं हो। अब चिंता करना बंद करो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ और पूजा की अरेंजमेंट करता हूँ। तुम जल्दी से कुछ खा लो और रेडी हो जाओ। मैं आता हूँ। ओम पितृगणे द्विदमहे जगतपते धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये देख मोहन,
तेरी पसंद का सारा खाना बनाया आज मैंने। बहुत याद आती है तेरी। काश तू यही होता मेरे साथ, मुझे छोड़ के नहीं गया होता। सब अधूरा लगता है तेरे बिना। हर खुशी में कमी महसूस होती है मुझे। काम करेगी ना? 100%। एक गोली में सामने वाले का काम तमाम। ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक आया, तो उसमें भी कोई ट्रेस नहीं मिलने वाला। तेरी कीमत ध्यान से रखिएगा, बहुत खतरनाक दवाई है। एक गोली काफी है मामला सुलझाने को। मोहिनी, मैं तुम्हें अपना फ्यूचर बर्बाद करने नहीं दूंगा, और उसकी कीमत अगर तुम्हारा मरना है तो ऐसा ही सही। वैसे भी जिंदा रहकर तुम मेरे किसी काम की रही नहीं। अब तुम बस एक मुसीबत हो जो मुझे जेल पहुंचा सकती है, और ऐसा तो मैं होने दूंगा नहीं। सौभाग्यवती भव। आपके कहे अनुसार मैंने अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को मंदिर में बुला लिया है भंडारे के लिए। आप लोग भी सब आ जाइएगा। हाँ पंडित जी, खाना भी तैयार है। हम भी अभी निकलते हैं। मोहन के नाम पे आज जो दान पुण्य होगा, उसे उसका फल जरूर मिलेगा। वो जहाँ भी होगा उसे बच्चों की दुआएं जरूर मिलेगी। दादी, माँ, हम चलते अभी। कृष्णा बेटा, तू हिम्मत रख। और तू कभी ये नहीं सोचना कि तू एक अच्छी बहन नहीं है। और आज मोहन जहाँ भी है खुश है। मैं भी यही चाहती हूँ दादी कि वो जहाँ भी है उस पर हमेशा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। इनकी हार्ट रेट ड्रॉप हो रही है। क्या? आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, आप चली जाइए। आप मैं अभी बुलाती हूँ। प्लीज हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम सब तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मोहन मरा नहीं है कृष्णा, मोहन जिंदा है। मोहिनी, अब प्लीज कृष्णा को मेरी सच्चाई मत बताइएगा कि मैं मोहिनी नहीं मोहन हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मोहन। हाँ, मोहिनी। तुमने हाथ हिलाया? हेलो, तुम ठीक हो रही हो? सर, अभी उसने हाथ हिलाया, वो ठीक हो रही है क्या सिर्फ? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अनुराधा जी कोमा से बाहर आ गई हैं। थैंक गॉड तुम ठीक हो। नमित, कृष्णा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। कृष्णा को फोन करता हूँ। खुश रह बेटा। नमित जी का फोन आ रहा है। अनुराधा मैम को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कृष्णा फोन उठाओ, पता चलेगा। हेलो नमित जी। कृष्णा, अनु को होश आ गया, वो तुमसे मिलना चाहती है। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अरे क्या हुआ? कुछ बोलो। क्या? हेलो नमित, हाँ कृष्णा कुछ बोल नहीं रही है, क्या हुआ? What? That's amazing. हम अभी आ रहे हैं यहाँ। ओके बाय। क्या हुआ? अनुराधा को होश आ गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। पहले कृष्णा से मिलना चाहती है तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। चलो जल्दी वापस आना, अपना ध्यान रखना। हाँ, आप ठीक हो ना? आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपको ठीक देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत डर गई थी, पता है। सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरा। ये तो हमेशा मुझे यही लगता कि आपके साथ जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे सर से तो बोझ उतर गया, लेकिन उसी एक बोझ ने मुझे मरने नहीं दिया।
कैसा बोझ? एक ऐसे सच का बोझ जो मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मोहिनी की सच्चाई बताना चाहती हूँ कृष्णा। मोहिनी कोई और नहीं बल्कि मोहन है।